कक्षा 8 के साइंस में अगला चैप्टर है बल तथा दाब। पहला प्रश्न इसमें कि उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है, तो बल हो जाएगा। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्क बल है, तो इसमें घर्षण बल संपर्क बल है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो अभिकर्षण। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्व बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको दाब कहते हैं। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, अपकर्षण। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो स्थिर वैद्युत बल। बल का मात्रक है तो न्यूटन। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल किसका एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा असंपर्क बल। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है, तो पर्याप्त दाब। पेशीय बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल जो है ये संपर्क बल है। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, तो जो गतिशील हो। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्व बल। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है, तो वस्तु की गति। बल का उपयोग किस किस में होता है, उठाना, खेलना, धक्का देना, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला चैप्टर है घर्षण। तो पहला सवाल इसमें है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है, तो इसमें हो जाएगा वृत्तीय। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं तरल घर्षण। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है क्या, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं स्नेहक। घर्षण से उत्पन्न होती है तो ऊष्मा। टायर के तीलियों की गोटी ये घर्षण को बढ़ाता है। तेलीय सतह से घर्षण कम होगा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है तो कम हो जाता है। वैज्ञानिकों को वस्तुओं के विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं, तो प्रकृति से। नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि। पहला इसमें प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। पर अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो आयाम पर। अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से कम। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन। इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इसमें हो जाएगा छोटी बच्ची की। कंपन आयाम का एसआई मात्रक है मीटर। ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है कि आवर्तकाल का मात्रक कौन है, तो सेकंड। आंतरिक कर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजता है, तो मस्तिष्क तक। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतम्य कैसा होगा, तो कम होगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपातिक होते हैं,
तो ध्वनि के प्रबलता के। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? संकीर्ण झिर्री। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज से। नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता सा तनिक होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कर्णपल्लव या कर्णपतह। प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो डेसिबल में। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो ध्वनि। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? तो तीखी। अगला चैप्टर है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें पहला प्रश्न है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो आसुत जल। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का। विद्युत धारा उत्पन्न करता है ऊष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव। तो ये तीनों ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों। निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो क्रोमियम। इसके बाद है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो नींबू का रस। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? साबुन पानी। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो रबड़। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो टीन का। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जिंक का। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो पीतल। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो खरोंचों का। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाता है? तो ये कॉपर अलग सल्फेट उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो गैस के। प्लेट जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? तो लंबा। लवड़ों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? आसुत जल। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो लेड्स। वायु विद्युत की अर्धचालक है।